अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सदा खैर आफियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, स्क्रीन पर अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट अमेठी की एक गांव की वीडियो है, जहां पर कल बारात आई और जब बारात गांव में पहुंची, यानी जिस घर पे शादी थी वहां पर जब बारात पहुंची तो फिर वहां के इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। दरअसल पूरी हकीकत क्या है, क्यों इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया है, क्या मामला पेश आया जिसकी वजह से इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया तो फिर बिना निकाह पढ़ाए हुए उस लड़की के ससुराल वाले निकाह बिना पढ़ाए हुए उसको ससुराल से के और चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि निकाह भी ना हो और लड़की को साथ में विदा करा करके दूल्हा ले करके जाए। नाज़रीन इकराम, दरअसल पूरी बात की हकीकत क्या है, किस वजह से इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार किया, किस बिना पर इमाम साहब ने इनकार किया। तो लड़की को बिना निकाह पढ़ाए ही उसके घर से ससुराल ले करके चले गए। बिना निकाह पढ़े ही लड़की को वहां से विदा करके और अपने घर लेकर के चला गया। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पूरी हकीकत क्या है। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो में बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल पूरी हकीकत क्या है, आइए वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल बासित। हाफिज जी, आपके यहाँ कल एक बारात आई थी, उसमें निकाह नहीं पढ़ाया गया, क्या है पूरा मामला? ये मामला इसमें यह है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूं, मेरा घर भी यहीं है। और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया, बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहाँ भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहाँ पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन शरीयत खिलाफ है, यह हराम है। निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। लिहाजा कल उसी बात को लेकर के इससे 15 दिन पहले दोनों पार्टी, लड़की और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे। मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता, कोई जुगाड़ बताइए। हमने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यह है कि आप डीजे न लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो, जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अब डीजे नहीं आएगा और हम बात हो गई है, आप लोग चलिए। हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया। और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। हम लोग ऐसे में देखा जाए तो आपके उलमा ने जो आदेश जारी किया उसमें किस तरीके से आदेश किया? बैंड को लेकर आदेश है कि नाच गाने को लेकर, या किसी भी नाच गाना बैंड सब, मतलब गलत जो भी चीज़ें हैं वो गलत हैं। ये भी है बफा सिस्टम है, किन लोगों के लिए किया गया? मुसलमानों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण के जो आपके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ गरीबों के यहाँ ही देखा जाता है, जो लोग बड़े होते हैं उनके यहाँ ऐसे कुछ यहाँ जाता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। किसी का नहीं होता। कानून सबके लिए, एक के लिए नहीं। मजहब का कानून एक है, वहाँ राजा हो, प्रजा हो, आका हो, गुलाम हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सा कानून है। नाज़रीन इकराम, इमाम साहब ने पूरी बात का खुलासा कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट अमेठी में उलमाए किराम की जमात एक जगह हुई और जमा होने के बाद वहां पर एक मीटिंग हुई। बारात में अगर डीजे बाजा या और तमाम खुराफात की चीजें जिससे शरीयत मना करती है, अगर वो तमाम चीजें आती हैं तो फिर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मामला यही पेश आया कि शादी से 10 या 15 दिन पहले इमाम साहब के घर पे लड़की के और लड़का के, यानी दोनों के घर वाले इमाम साहब के घर जाते हैं। इमाम साहब के घर जाने के बाद लोगों ने पूछा कि इमाम साहब, डीजे या बैंड बाजा अगर हम लाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इमाम साहब ने बताया कि अगर आप डीजे या बैंड बाजा लाते हैं तो हम फिर अब निकाह नहीं पढ़ेंगे। नाज़रीन इकराम,
इमाम साहब को बताया गया कि डीजे या बैंड बाजा ये तमाम चीजें नहीं लाई जाएगी, यानी जिस चीज से शरीयत मना करती है उन तमाम चीजों को नहीं लाया जाएगा। इमाम साहब को धोखा दिया गया। जब बारात आई तो क्या देखा गया कि वहां पर डीजे और बैंड बाजे के साथ बारात पहुंचती है। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। जब निकाह पढ़ाने से इमाम साहब ने इनकार कर दिया तो जो लड़की और लड़के वाले थे, लड़की वाले ने अपनी लड़की को बिना निकाह पढ़ाए ही अपने घर से विदा कर दिया। लड़की बिना निकाह पढ़े ही वो अपने ससुराल चली जाती है। नाज़रीन इकराम, दरअसल इस्लाम में हमारी शरीयत इस बात की कभी इजाजत नहीं देती कि हम डीजे, बैंड बाजा या इन तमाम नाजायज और हराम चीजों को लाएं, शादियों में शामिल करें, जिस चीज को शरीयत मना करती है। लेकिन आज कौम इतनी बिगड़ चुकी है कि माँ और इमाम के कहने के बावजूद भी आज कौम डीजे, बैंड बाजा शादियों में लाया करती है। नाज़रीन इकराम, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं इमाम साहब ने सही किया या फिर गलत किया। बिना ही निकाह पढ़ाए वो लड़की अपने घर से ससुराल की तरफ रवाना हो गई, निकाह भी नहीं हुआ और वहां के लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया। बिना निकाह पढ़े हुए लड़की को क्यों घर से विदा कर दिया गया? नाज़रीन इकराम, ये गलत है या सही है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।